केंद्र ने विकसित भारत जी-राम-जी कानून में काम के अधिकार को छीने जाने के दावे का किया खंडन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस लोगों को कर रही भ्रमित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजीठा में आयोजित राज्य स्तरीय समागम में की शिरकत। 23 ग्रामीण लिंक सड़कों का किया शिलान्यास। और मौसम विभाग ने पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 3 दिनों तक घनी धुंध की दी चेतावनी। जारी किया गया येलो अलर्ट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी-राम-जी के संबंध में किए जा रहे भ्रामक दावों का खंडन किया है और काम के अधिकार को छीने जाने के दावे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापू जी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, यह तो मैं प्रमाणित करूंगा। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है, देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। सरकार ने बताया है कि अधिनियम के अनुसार रोजगार 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य है। इसके अलावा अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत काम करने वाला हर व्यक्ति काम के प्रत्येक दिन के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है। कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर के मजीठा में राज्य स्तरीय समागम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 23 ग्रामीण लिंक सड़कों का नींव पत्थर रखते हुए घोषणा की कि पंजाब में डर का दौर खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने डराने धमकाने वाली राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है और विकास, जवाबदेही तथा लोक कल्याण पर केंद्रित मॉडल को अपनाना है। 23 पेंडू लिंक सड़कों का नवीनीकरण जिहड़ा कीता जा रहा है, उहदा उद्घाटन है। कुल 11 करोड़ 32,68,000 रुपये का प्रोजेक्ट है, जिहदे विच 9 करोड़ 94 लाख सड़कों का नवीनीकरण है। यह इलाका दबिया होया सी, यह इलाका डरिया होया सी, लोग डरदे सी भी यार नहीं बोलना, नहीं कुछ नहीं बोलना, नहीं तो पर्चा पा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं को गुरु साहिब की सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक परिवार का पक्ष पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे मजीठा में 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट से विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। बड़े मान सत्कार नाल गुरु साहब नूं आपां मत्था टेकण वाले बंदे आ, गुरु साहब नूं नतमस्तक होण वाले बंदे आ। निशान साहब दूरों भी नजर आ जाए, गड्डी चों ही मत्था टेक दिंदे, सिर झुक जांदा। सिखाया ही सानूं इह है, पर ਜਿਹੜੇ इदां मान मर्यादा नूं भी सियासतां करदे हो ते ਇਹ बहुत दुख की गल आ। साडे वल्लों सारे धार्मिक स्थान पवित्र ने, सारिਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ कदर करते हैं, पर मान मर्यादा ਉਹ कायम रखनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਜਾਂ सर्वोच्च
ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप धालीवाल ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के बॉर्डर इलाकों में कांटेदार तार को लेकर चल रही समस्या के समाधान का भरोसा मिला है। उन्होंने आगे बताया कि बॉर्डर पर कांटेदार तार के उस पार खेती करने वाले किसानों को लंबे समय से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही खेती करने की अनुमति थी। आने जाने के समय सख्त चेकिंग होती थी, जिससे किसानों को भारी दिक्कतें होती थी। ਸੀਗੀ बड़ा गंभीर मुद्दा ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ 4 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੋ, ਸੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। कुलदीप धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की गई बैठक के बाद इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांटेदार तार को 200 मीटर आगे किया जा सकता है, जिससे किसानों की हजारों एकड़ जमीन फिर से खेती योग्य बन जाएगी। ने साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने बीते कल अमित शाह जी दे नाल मीटिंग करके वो 200 मीटर का ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ करता। लाइन है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ 200 मीटर रह गया, 200 मीटर तक वो कर देंगे तो बाकी सारी जमीन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ 200 मीटर ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। उन्होंने इसे पंजाब के किसानों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश उन पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरी सराहना व्यक्त करता है जिनकी व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प संकट के क्षणों में अचूक रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ कर्मी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जीवन की रक्षा करने, राहत प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वर्षों से एनडीआरएफ आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में मिसाल बनकर उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में शाह ने कहा कि आपदाओं के दौरान राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ एनडीआरएफ ही है। आपदा प्रतिरोधी देश बनाने के सरकार के संकल्प को साकार करने में ये प्रतिक्रिया बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने दूसरों की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल जालंधर में आयोजित श्री राम नवमी उत्सव समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने रामलीला में भाग लेने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दौर में भी साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला और दशहरे सहित अन्य धार्मिक आयोजन किए और लगातार सांस्कृतिक मशाल को जलाए रखा। उन्हीं बहादुर लोगों को सम्मानित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समाचार पत्र समारोह सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 26 वर्षों से राहत सामग्री भेज रहा है। सौभाग्य की बात है, वह संस्था है जिसने दशकों से समाज में सत्य, निर्भीकता और नैतिकता की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। कि पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य भी निरंतर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, ये हमारी संस्कृति की एक संजीवनी है। रामलीला में कलाकार केवल संवाद नहीं बोलते बल्कि आने वाली पीढ़ी को ये बताते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
जीत हमेशा धर्म की होती है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आप सरकार द्वारा एक समाचार पत्र पर की गई कार्रवाई पर कहा कि हम स्वतंत्र प्रेस के साथ खड़े हैं, प्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा पंजाब के साथ है। सीमा पर था साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से बाल भिक्षा जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों से भीख मंगवाने के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बीते 2 दिनों में सभी जिलों के हॉटस्पॉट पर की गई छापेमारी के दौरान कुल 31 भीख मांगते बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इनमें से 4 बच्चों को दस्तावेजों की पुष्टि के उपरांत बाल कल्याण कमेटी द्वारा मौके पर ही माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि 27 बच्चों को अस्थायी रूप से बाल गृहों में भेजा गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के तहत अब तक कुल 1023 बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति से बचाया जा चुका है। इनमें से 38 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया गया है, 349 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया है और 9 बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा गया है, जबकि 13 बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि बाल गृहों में रह रहे बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। उच्च शिक्षा संस्थान अब छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का आकलन भी करेंगे। यदि किसी छात्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई जाती तो उसे संस्थान के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में भेजा जाएगा, जहां पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उसके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर छात्र को आवश्यक मानसिक उपचार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसर में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों और तेजी से सामने आ रहे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों को देखते हुए यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इससे निपटने के लिए एक विस्तृत नीति तैयार की है। इस नीति को हाल ही में यूजीसी बोर्ड द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए हर 500 छात्रों पर एक सीनियर शिक्षक को मेंटर के रूप में नियुक्त करने को कहा गया है। यूजीसी ने प्रत्येक शिक्षा संस्थान को छात्रों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब पुलिस की ओर से राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध में लगातार 323वें दिन पुलिस ने 333 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस ने पूरे राज्य में 122 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 97 एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही 323 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 45,259 हो गई है। गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 440 ग्राम हेरोइन, 340 ग्राम अफीम, 3 किलोग्राम भुक्की, 1781 नशीली गोलियां, कैप्सूल और 8106 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। 67 गैजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वाले 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 333 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 361 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।